IBPS PO का नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो चुका है एंड आई नो ये भी वीडियो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था एंड बाहर था एंड IBPS PO का फॉर्म मैंने भर दिया है एंड उसके अलावा मैं कुछ भी बात करूँ उसके पहले आप ये देख लो। जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे थे वो था मेरा लास्ट ईयर IBPS PO मेंस का रिजल्ट। सो जैसा कि आप उसमें देख सकते हो कि ओवरऑल मैं कट ऑफ के काफी क्लोज था अकॉर्डिंग टू मी। आई नो 4 मार्क्स स्टिल एक बड़ा गैप होता है, बहुत लोग का 0.25 या 0.5 की वजह से भी नहीं होता है एंड इवन अगर आप कट ऑफ क्लियर भी कर लेते हो पीओ के मेंस के एग्जाम में तो जरूरी नहीं है कि उससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाता है, बहुत ही स्लिम चांसेस रहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत मार्जिन ऊपर लेके चलना रहता है। बट मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट मुझे एक बार मौका मिलता कि मैं एक बार इंटरव्यू दे के आता तो मुझे एटलीस्ट उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता। बट आप देख पाओगे कि मुझे 71 आया, कट ऑफ द 75। ओके, सो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो जो मेजोरिटी स्कोर है मेरा वो इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव से आया हुआ है। इसमें से आप देख सकते हो अराउंड 35 मेरा स्कोर था जो कि मेरा पीओ मेंस के इंग्लिश में था। प्लस अगर आप डिस्क्रिप्टिव के भी मार्क्स जोड़ लो तो अराउंड 45-47 मार्क्स जो थे वो मेरे सिर्फ इंग्लिश से आए हैं आउट ऑफ 71, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी एक तरीके से इंग्लिश का ही पार्ट है। तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चंक था जो मैं इंग्लिश से स्कोर किया था, तो मैं होपफुल था कि इस बार SBI PO में भले चेंज हो गया हो बट IBPS का भी पैटर्न चेंज ना हो, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। बट जैसा कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे कि IBPS PO में भी इस बार जो इंग्लिश का वेटेज वो काफ़ी ज़्यादा घट चुका है, सीधे वो हाफ हो चुका है। पहले 40 मार्क्स का था, अब वो 20 मार्क्स का हो चुका है। सो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश पे रिलाई करते थे उनके लिए तो ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टेट बोर्ड के होते हैं जिन्हें इंग्लिश उतना अच्छा से नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ हो सकती है। बट मैं बस यही सोच रहा हूँ कि इवन इफ आप इंग्लिश का स्कोर घटा दो तो आई डोंट थिंक कि उससे आपका जो ऑटोमेटिकली रीजनिंग या फिर क्वांट्स का स्कोर है वो बढ़ जाएगा। वो स्टैग्नेंट ही रहता है। आप उसे थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते। यहाँ पे 20 मार्क्स अगर आप घटा रहे हो प्लस जीए का भी मार्क्स आप बढ़ा रहे हो एंड ऐसा नहीं है कि उसके होने से बहुत ज़्यादा स्कोर लोग का जीए में आने लगेगा या कुछ भी। अगर ऐसा होता तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका सेक्शनल कट ऑफ तक क्लियर नहीं हो पाता है जीए का। इवन इफ वो ओवरऑल अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बहुत लोग जीए में नहीं क्लियर कर पाते। इवन तो जो जीए का सेक्शनल कट ऑफ रहता है वो 3, 4, 5 ऐसे ही जाता है, उससे ऊपर जाता भी नहीं है, स्टिल बहुत लोग का क्लियर नहीं होता है। तो उसका अगर आप मार्क्स बढ़ा भी दोगे तो उससे ऐसा तो नहीं है कि लोग के मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। अब होगा ये कि लोग को ज्यादा फोकस उस पर करना पड़ेगा, दैट इज ट्रू। तो SBI PO के बाद तो मैं ऑलरेडी सोच चुका था कि मुझे स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी, बट मुझे लगा था IBPS PO में तो एटलीस्ट सेम रहेगा लास्ट वाला जो पैटर्न है। बट इसमें भी आपको पूरी तरीके से चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अगर आप इंग्लिश पे रिलाई करते थे मेरी तरह तो आपको भी बाकी सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा। इवन दो मैं जीए में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, पता नहीं उसमें कॉन्फिडेंस एक लेवल के बाद मुझे नहीं आ पा रहा है, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने मार्क्स है वो मैक्सिमाइज कर पाऊँ मैं जीए में एंड जो भी रीजनिंग और क्वांट्स उसमें तो मैं पूरी मेहनत करूँगा ही। बट स्टिल वही बात है, मुझे लगता है कि एक पॉइंट तक ही आप उन चीज़ों को मैक्सिमाइज कर सकते हो, बिकॉज आप इन सब चीज़ों को रातों रात ठीक नहीं कर सकते, या फिर आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है क्योंकि प्री होने ही वाला है एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं मेंस के लिए। तो कैसे आप प्रिपेयर करते हो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अभी पूरा जो टाइम है अपना यूटिलाइज करना होगा एंड बाकी सारे सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो आपको अपना मैक्सिमाइज करना होगा, क्योंकि 40 मार्क्स के लिए जब आपको 20 मार्क्स मिलेंगे तो इतने सारे क्वेश्चंस में आपका रॉन्ग होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। तो आप उसमें 15 से ऊपर, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हो तो आई डोंट थिंक कि आप उसमें 15-17 से ऊपर ज़्यादा कुछ उम्मीद लेके चल सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में मेन इशू ये नहीं है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो। मैंने कि आपको 40 क्वेश्चंस बनाना है एंड आपको पता है कि एक क्वेश्चन का जो मार्किंग ओनली 0.5 है, तो उसमें भी मेंटालिटी थोड़ी चेंज हो जाती है, एक मेंटल फटीग आ जाता है कि आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड आप जान रहे हो कि आपको उसमें उतना मार्क्स भी नहीं मिलने वाला है। तो एक जो एक्साइटमेंट होती थी एंड एक जो आपको अंदर से खुशी मिलती थी कि मैं इतना कर लूँगा तो आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, वो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इतने सारे क्वेश्चंस बनाते हो, 40 के 40 भी आप सही कर लेते हो तो भी आपको 20 मार्क्स ही मिलने वाले हैं एंड जैसे-जैसे आपका नेगेटिव लगेगा वैसे-वैसे आपका मार्क्स कम ही होने वाला है। तो उसमें आप 15 से ऊपर एक्सपेक्ट करके तो बिल्कुल भी चल ही नहीं सकते हो एंड मैं ये तब बता रहा हूँ जब आप कोई अच्छे स्टूडेंट हो तो। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स तो होंगे जो 40 क्वेश्चंस सुन के ही एंड स्पेशली उन्हें लगेगा कि अपना एनर्जी वो पूरा वेस्ट करें क्योंकि 40 क्वेश्चंस के बाद भी ओवरऑल उनको 20 मार्क्स से मिलना है। आई नो उसके अलावा भी डिस्क्रिप्टिव है जो भी इंग्लिश का ही पार्ट है एक तरीके से, वहाँ पे भी आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, बट स्टिल जो इधर का इंग्लिश का स्कोर है उससे आप ज़्यादा उम्मीद मत लगा के रखें क्योंकि 15 ही तक आप पकड़ के चल सकते हैं एंड बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है जीए क्वांट और रीजनिंग उसमें आपको अपना मार्क्स जो है वो मैक्सिमाइज करना होगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं ये आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज था या नेगेटिव चेंज था एंड कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं या क्या आप न्यू ट्राई करना चाह रहे हैं, आप वो एक बार मुझे बता सकते हैं एंड कोई भी और डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।